सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं बाबूलाल मीणा और मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। अध्याय 7 मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय व्यवसाय मानव द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति यदि देखें तो आखेट व खाद्य संग्रहण मानव के प्राचीनतम व्यवसाय हैं और इसके पश्चात पशुपालन व कृषि का विकास हुआ। कृषि ने मानव को स्थायी निवास बनाकर रहने के लिए प्रेरित किया। कृषि के बाद खनन उद्योग, व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ। मानव व्यवसाय के विकास क्रम को 4 कालों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 कालों में। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस समय आखेट व खाद्य संग्रहण प्रमुख व्यवसाय थे। शिकार पत्थर भी लकड़ी से बने औजारों से करते थे। मानव इस काल के अंत में पशुपालन व झूमिंग कृषि करने लगा था और नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया था और इस प्रकार मानव ने धीरे धीरे अपना आविष्कार प्रारंभ किया। उसके बाद में आता है प्राचीन काल, जो 1 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में मानव स्थायी निवास बनाकर कृषि व पशुपालन का कार्य करने लगा था। धातुओं के औजारों का प्रयोग व कुटीर उद्योगों का इस समय विकास हुआ था। और मध्यकाल यदि हम देखें तो 600 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल कहा जाता है। और इसमें इस काल में भारत में व्यवसायिक कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार व वस्तु विनिमय का चलन था। जागीरदार व सामंतवादी प्रथाएं इस समय प्रचलित थी। आधुनिक काल यदि देखें तो 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का काल है, वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तकनीकी विकास व नवीन आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद स्वचालित मशीनों का चलन बढ़ा। वृहत उद्योगों की स्थापना की गई और मानव व्यवसायों का वर्गीकरण देखें तो प्राकृतिक संसाधनों से दूरी बढ़ने के आधार पर मानव व्यवसायों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक व्यवसायों में यदि हम देखें तो रेड कॉलर, ये इसकी पहचान है और इसके प्रमुख कार्य है वो आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन, कृषि, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना आदि इसका कार्य है। और इसमें 10% श्रमिक कार्य में संलग्न है। द्वितीयक व्यवसाय में इसकी पहचान है ब्लू कॉलर, जिसका प्रमुख कार्य विनिर्माण उद्योग तथा प्रसंस्करण है। तृतीयक पिंक कॉलर, जिसका प्रमुख कार्य है व्यापार, परिवहन, संचार, पर्यटन, बैंक आदि है। चतुर्थक के अंतर्गत यदि हम देखें तो सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रमुख कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। पंचम में गोल्ड कॉलर, इसकी मुख्य पहचान है इसके अंतर्गत नीति निर्माण, अनुसंधान, निर्णय, विषय, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अधिक आदि को सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है।
और ये कार्यरत 5% है, चतुर्थक है वो भी 5% है, तृतीयक है वो 60% है और द्वितीयक है वो 20% कार्यरत है। मानव व्यवसायों के प्रकार है वो इस रूप में आपको एक चार्ट बनाकर प्रदर्शित करवाए गए हैं। आगे यदि हम देखें तो आर्थिक क्रिया का त्रिखंड सिद्धांत आता है। इसके अंतर्गत कोलिन क्लार्क व जीन फॉरेस्ट द्वारा आर्थिक क्रियाओं का त्रिखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बाद में जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाओं में सम्मिलित किया। चतुर्थ क्रियाओं से अति विशिष्ट वर्ग को पंचम क्रियाओं का नाम दिया। किसने दिया? गोटमैन ने। किसने दिया था? गोटमैन ने। अब आता है प्राथमिक व्यवसाय। अलग अलग व्यवसायों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पहला आता है प्राथमिक व्यवसाय। देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से संबंधित है। प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का परंपरागत विधि से दोहन करके उनको उपयोगी बनाता है और विश्व के विकासशील तथा अविकसित देशों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। कनाडा इसका अपवाद है, जो प्राथमिक व्यवसायों लकड़ी काटने व पेट्रोल उत्खनन के आधार पर विकसित देश की श्रेणी में है। लंबरजैक कनाडा का लकड़ी काटने वाले लोगों का समुदाय है। विश्व में 5% लोग प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत हैं। आखेट व खाद्य संग्रह प्राचीनतम प्राथमिक व्यवसाय हैं और लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन और कृषि खनन आदि प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों के कार्य हैं। प्राथमिक व्यवसाय विश्व के 3 क्षेत्रों में प्रमुखता से प्रचलित है। कितने क्षेत्रों में? 3। पहला उष्णकटिबंधीय प्रदेश, विश्व-त्रय के भागों में स्थित कांगो, अमेजन मरुस्थलीय क्षेत्र व पूर्वी भारत। दूसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, विश्व के घास के मैदान, प्रेरी, यूएसए व स्टेपी मध्य एशिया चक्रवातीय प्रदेश। तीसरा देखें तो शीत कटिबंधीय प्रदेश, टुंड्रा, साइबेरिया, कनाडा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। द्वितीयक व्यवसाय की यदि हम बात करें तो द्वितीयक ऐसे क्रियाकलाप जिनसे प्राथमिक उत्पाद का रूप परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे लोहे अयस्क से इस्पात प्राप्त होता है, कपास से धागा, धागे से वस्त्र बनाना, उद्योग विनिर्माण, सड़क भवन प्रसंस्करण आदि प्रमुख द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीयक व्यवसाय की यदि हम बात करें, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। सेवाएं वे विशिष्ट कलाएं हैं जो हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती है। तृतीय क्रियाकलापों का संपादन कुशल प्रशिक्षित व परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, वाणिज्य व संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि सम्मिलित होते हैं। विकसित देशों में तृतीय क्रियाएं की प्रधानता होती है। तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन तथा विनिमय दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। उत्पाद से तात्पर्य सेवाओं की उपलब्धता से तथा विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन व संचार को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार इनका अध्ययन किया जाता है। चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत यदि हम गहनता से अध्ययन करें तो आता है कि ये ज्ञान आधारित क्रियाएं हैं। अनुसंधान, प्रबंधन तथा विकास आधारित सेवाएं इसमें शामिल होती है, जो आर्थिक दृष्टि से अति विकसित देशों में पाई जाती है। जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया। किसने किया? जीन गोटमैन ने। पंचम क्रियाएं यह आर्थिक क्रियाओं का एक अति विशिष्ट वर्ग है, जिसमें निर्णय व नीति निर्माता, विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत यह सारी चीजें आती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप
सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा